हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। HR स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो थंबनेल में जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज की जो क्लास होने वाली है, जो मैं आपकी कंडक्ट कर रहा हूं, बायोलॉजी की क्लास होगी एंड जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास अगर पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन हैं लेवल के, जो हरियाणा SSC के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है। कोशिका या आप सेल जिसे कहते हैं, उसकी आत्महत्या थैली या सुसाइडल बैग, सेल की सुसाइडल बैग जो कौन सी सेल ऑर्गेनेली होती है। कोशिका का कौन सा ऐसा भाग है जो आत्महत्या थैली के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है आपके लाइसोसोम, गोल्जी काई, राइबोसोम या न्यूक्लियोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। लाइसोसोम जो है उसको कोशिका की आत्महत्या थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सेल जो होती है, सेल की स्टडी को क्या कहते हैं या कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं भाई, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं कोशिका के अध्ययन को, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद सेल से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो एक ऐसा आपका कोशिकांग होता है जिसके अपने राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है, प्रोटीन, जल, वसा या खनिज। तो जल है भाई जो आपका कोशिका के अंदर 80% से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए, किस कोशिका को यातायात प्रबंधक कहा जाता है। मतलब हमारी कोशिका के अंदर ह्यूमन बॉडी की बात करता है, कोशिका का जो अंग होता है उसे कोशिकांग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यातायात प्रबंधक के नाम से किसे जाना जाता है या ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस आपकी गोल्जी काय को कहते हैं। ठीक है, किसको कहा जाता है, गोल्जी काय। गोल्जी काय एक आपका सेल ऑर्गेनेली होता है, एक कोशिकांग होता है जिसको यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है भी। ठीक है, चलिए, जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। जीन क्या होता है बेटा, जीन एक ऐसा आनुवंशिकी या कह सकते हो कि आनुवंशिकता की भाषा में जीन जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ठीक है, और इसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था, वाल्डेयर ने, वाटसन ने, क्रिक ने या जॉनसन ने। तो इसका आंसर आपका क्रिक है। क्रिक ने जो है सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है, आनुवंशिक परिवर्तन होता है या जो बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं, या आप इसे आनुवंशिक परिवर्तन के नाम से ही याद रखेंगे, हेरिडिटी जो चेंजेस हैं। ठीक है, ठीक है, जो आनुवंशिकी परिवर्तन होता है, हेरिडिटी चेंजेस होता है, वो किसकी वजह से है, DNA, RNA, क्रोमोसोम या राइबोसोम। तो DNA इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, DNA की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लें, DNA की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हिंदी में भी डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानेंगे DNA को। और RNA की अगर आपसे पूछ ले तो रिबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, RNA की क्या होती है फुल फॉर्म, रिबोज न्यूक्लिक एसिड, याद रखेंगे, या रिबोज न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है RNA को। ठीक है, क्रोमोसोम आपके क्या होते हैं बेटा, एक ऐसा क्रोमोसोम होते हैं जो क्या करते हैं, जनरेशन्स को क्रिएट करने का काम करते हैं।
एक मेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं और एक फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, उन दोनों के ही कॉम्बिनेशन के तहत या तो बॉय होता है या फिर गर्ल जो है वो बनती है। ठीक है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है, या आप न्यूरॉन जो पढ़ते हो, नर्वस सिस्टम जो पढ़ते हो, उसकी एक यूनिट क्या होगी? एक्सोन होगी, न्यूरॉन होगी, बोमेन कैप्सूल होगा या गुच्छिका होगा? तो न्यूरॉन आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट का जो कुबड़ है वो किस ऊतक से बना है? कंकालीय ऊतक से, पेशीय ऊतक से, वसीय ऊतक से या उपास्थि ऊतक से? तो वसीय ऊतक से जो है ऊँट का कुबड़ बना हुआ होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस तरह का ऊतक है? जो आपका ब्लड होता है वो किस तरह का टिश्यू है? पेशीय ऊतक है, संयोजी है, उपकला है, तंत्रिका है? ठीक है। तो रक्त जो होता है वो किस तरह का ऊतक होता है? संयोजी ऊतक होता है। ये इसे कनेक्टिव टिश्यूज़ के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं और हिंदी में इसे संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद जीन कहाँ पर अवस्थित होते हैं, या जीन जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में या हरित लवक में? तो भाई गुणसूत्र तो पता ही आपको, गुणसूत्र के अंदर ही पाए जाते हैं जीन। ठीक है। वहीं से जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। चलिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमारी बॉडी की जो आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री कौन है? लीवर, यकृत। ठीक है। लीवर, यकृत के अंदर यूरिया फॉर्मेशन होता है। हमारे शरीर की फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री किसे जाना जाता है? केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है लीवर को, याद रखिएगा। तो यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, डीएनए है या आरएनए है? तो डीएनए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका, कि आनुवंशिक पदार्थ जो कोशिका के अंदर पाया जाता है वो कौन सा है? डीएनए है। और डीएनए की फुल फॉर्म मैं अभी बता चुका हूँ, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, मनुष्य द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये आपकी 23 होती है। ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं एक मानव शरीर के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किस नाम से जाना जाता है? मस्तिष्कांका, मध्य मस्तिष्क, पर मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क? तो पर मस्तिष्क आपका राइट आंसर होगा। जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो आपका कौन सा है? पर मस्तिष्क का। ठीक है। चलिए, गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी हमने जो पढ़ा था क्वेश्चन, उसमें गुणसूत्र 23 थे। अगर टोटल हम जोड़ें, पेयर्स पूछे तो आंसर होगा 23, और अगर आपसे टोटल पूछे तो आंसर होगा 46, क्योंकि डबल हो जाएगा ना। तो 46 आपका आंसर होगा। याद रखना, अगर आपसे पेयर पूछा जा रहा है, जोड़े पूछे जा रहे हैं, तो 23 आंसर होगा, और कुल पूछा जाएगा तो 46 आंसर होगा। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडग्रंथि, अंडवाहिनी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। जो निषेचन प्रक्रिया है वो अंडवाहिनी में संपूर्ण होती है। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर आपका होगा 3, 2। ठीक है। लड़का पैदा होगा जब, भाई लड़का कब पैदा होगा? बच्चे में XX YY गुणसूत्र हो, बच्चे में XX गुणसूत्र हो, या बच्चे में XY गुणसूत्र हो, या बच्चे में YY करके गुणसूत्र हो? तो भाई फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं? XX। ठीक है। और मेल के पास होते हैं XY। तो बच्चे का गुणसूत्र कैसा होगा? XY होगा। और डबल X होने पर कौन सा हो जाएगा? लड़की का जन्म हो जाएगा। ठीक है, समझ आई भाई? साइटोलॉजी क्या कहलाती है? फसलों का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन या जनसंख्या का अध्ययन? तो अभी मैं आपको बता रहा था सेल के बारे में, तो कोशिकाओं के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में, पर ऑक्सीसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि आपका जो भी पेड़ पौधे हैं उनके अंदर हरित वर्णक पाया जाता है, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसी की हेल्प से वो अपना भोजन तैयार करते हैं, CO2। ठीक है। और सनलाइट की हेल्प से। ठीक है, याद रखेंगे।
लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? यकृत, हृदय, प्लीहा, अस्थि मज्जा। तो भाई प्लीहा इसका आंसर होएगा, सॉरी प्लीहा नहीं, अस्थि मज्जा आंसर होगा। बोन मैरो में बनती है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, या आरबीसी का जो एंडिंग पॉइंट है वो कहाँ पर होता है, तो वो प्लीहा के अंदर होता है। मतलब जो मरती हैं आरबीसीज, रक्त कणिकाएं, वो कहाँ मरती हैं? प्लीहा के अंदर जाके इनका समापन होता है। और अगर पूछा जाए कि बनती कहाँ पर है, तो अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होएगा? अस्थि मज्जा। ठीक है। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन या विटामिन? तो स्टार्च के पाचन में मदद करती है आपकी स्लाइवा या लार। लार का कार्य क्या होता है? भोजन को गीला करके उसको एक आकार दे देना। ठीक है, चलिए, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 207, 206, 316, 317। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 206 आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। ओजोन का दिवस कब बनता है? तो 30 जनवरी, 21 अप्रैल, 16 सितंबर या 25 दिसंबर? तो 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। एंड लास्ट वन है आपका, निम्न में से जंतु तंत्रिका किसमें पाई जाती है? अमीबा। कौन से जंतु में जो है वो तंत्रिका तंत्र मिलता है? अमीबा, हाइड्रा, तिलचट्टा या केंचुआ? तो हाइड्रा के अंदर तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। एक मनुष्य की तरह ही तंत्रिका तंत्र होता है हाइड्रा के अंदर। ठीक है, तो ये थे भाई बायोलॉजी या जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, एंड मेरे से अगर आप जुड़ना चाहते हो रवि सर से, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है कंबाइंड स्टडी पॉइंट। वहाँ पर भी आपको क्लासेस जो है वो इसी तरह से मिलती रहती हैं, तो क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।